हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कैसे करते हैं वैल्यू कन्वर्ट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कैसे करते हैं कन्वर्ट। सो ये जो हम लोग टास्क परफॉर्म करेंगे इसमें हम लोग यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 6 प्रोग्राम्स बना चुके हैं जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे हम लोग एक और फोल्डर बनाएंगे किसके लिए, प्रोग्राम नंबर 7 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रोग्राम 7 एंड यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम लोग index.html एंड एक हम लोग फाइल बनाएंगे script.js। ठीक है। सो इस प्रोग्राम को बनाने से पहले ना इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ ही लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक आप लॉजिक नहीं समझोगे आप इसको परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो देखो बहुत ही सिंपल सा है। हम क्या करेंगे कि हम ना पहले एक इनपुट फील्ड बनाएंगे यहाँ पे HTML में बनाएंगे एक इनपुट फील्ड। देन हम लोग बनाएंगे एक बटन। तो होगा क्या कि यूजर इसमें मान के चलो कि हमें पहले फ़ारेनहाइट में करना है कन्वर्ट। तो इसमें ना यूजर सेल्सियस में डालेगा वैल्यू एंड एक बटन पे क्लिक करेगा। जैसे ही क्लिक करेगा तो हमको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा किसमें, फ़ारेनहाइट में। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग एक और इनपुट फील्ड बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, हम लोग फ़ारेनहाइट की वैल्यू एंटर कराएंगे, एक बटन बनाएंगे। जैसे यूजर इस इनपुट फील्ड पे क्लिक करेगा देन उसको किससे मिल जाएगा आंसर, सेल्सियस से मिल जाएगा। ये हमारा लॉजिक रहने वाला है आज का। पर इसे करेंगे कैसे, ये हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तभी समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने दो फाइल्स बना ही ली हैं ऑलरेडी, एक HTML और एक स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक सा कोड लिख लेते हैं पहले, एंटर करते हैं। देन इसमें लिखते हैं हम लोग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है। देन यहाँ पे मैं बेसिकली एक कंटेनर बनाता हूँ डिव डॉट कंटेनर एंड इस कंटेनर के अंदर हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं या फिर ऐसे करते हैं इनपुट फील्ड बना लेते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंड यहाँ पे बोलूंगा एंटर वैल्यू इन सेल्सियस। इसको मैं थोड़ा सा टॉप में कर देता हूँ। ठीक है। एंटर वैल्यू इन सेल्सियस एक हो गया। इसी तरीके से सेकंड के लिए हम लोग एक और बनाते हैं, इनपुट टाइप या टेक्स्ट रहेगा प्लेस होल्डर एंटर वैल्यू इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेन FEH फ़ारेनहाइट HEIT। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं इनपुट टाइप एक बटन बना लेता हूँ या फिर टाइप बटन के रखते हैं, इसको मैं बटन निकाल लेता हूँ सिंपल बटन। तो इस बटन का क्या रहेगा, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड एक और बटन बनाएंगे हम लोग, बटन फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये दो बटन हम लोगों ने क्रिएट करिए। तो मैं ना इसको ना इसके पास ही रखता हूँ एक, जैसे इसके लिए हो जाएगा एक एंड सेकंड हमारा हो जाएगा स्पीड के लिए। ऐसे कर लेते। सेव करने के बाद अगर मैं इसको गो लाइव करते हैं हम लोग, गो लाइव करेंगे तो यहाँ पर दो फील्ड मिलेंगे हमको। एक है हमारा एंटर वैल्यू इन सेल्सियस, तो ये कन्वर्ट कर देगा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। देन सेकंड के लिए क्या है, एंटर वैल्यू इन फ़ारेनहाइट, तो यहाँ कर देंगे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ओके। तो पहले हम लोग इसकी वैल्यू गेट करते हैं इनपुट फील्ड की। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक आईडी बना लेते हैं। तो जैसे आईडी में हम लोग क्या करेंगे, सेल्सियस कराएंगे, तो मैं यहाँ पे सेल्सियस कर देता हूँ। आईडी का नाम क्या है, सेल्सियस। सिमिलरली सेकंड फील्ड के लिए यहाँ पे हम एक आईडी बनाते हैं एंड यहाँ रखेंगे फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट में आते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को पहले हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट को। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे बॉडी टैग क्लोज हो रहा है ना हमारे यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग को SRC एट्रीब्यूट की हेल्प से ऐड कर लेते हैं, src.script.js। हमारी फाइल ऐड हो गई। मैं अपनी इमेज थोड़ी छोटी कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे कोड। हो गया इतना ना। अभी क्या करेंगे हम लोग, स्क्रिप्ट फाइल में चलते हैं एंड यहाँ पे
एक अलर्ट बॉक्स लगाते हैं और चेक करते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमारी ऐड हुई या फिर नहीं हुई। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं की होती है और हमारा रिजल्ट नहीं आता है, मतलब हम सोचते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कुछ दिक्कत है, जो कि हमें प्रॉपर तरीके से आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, जैसे ही जावास्क्रिप्ट ऐड करते हो ना, एक बार रीचेक कर लो आप। ठीक है ना, ब्राउजर पर आते हैं एंड यहाँ देख रहे हो हेलो, इसका मतलब हमारे जावास्क्रिप्ट प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, यहाँ तक कोई तो गलती की नहीं हम लोगों ने। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड हम लोग इस बटन पे, एक बटन पे ना हम लोग ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं। ऑन क्लिक इवेंट। ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट पे अ, हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा यहाँ पे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये हम लोगों ने फंक्शन का नाम रखा सेल टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ या फिर पूरा लिख लेता हूँ ना, सही रहेगा फिर। सेल्सियस टू फ़ारेन, RENHEIT, ये वो फंक्शन हो गया एक हमारा, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपको जावास्क्रिप्ट फाइल में जाना है, देन ये लिखना है फंक्शन। फंक्शन फंक्शन नाम क्या है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, कर्ली ब्रैकेट लगाना है एंड देन अगेन चेक करना है आपको अलर्ट लगा के। ठीक है, तो इससे ये श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ दिस फंक्शन इज वर्किंग, मतलब ये क्या कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, और हर बार आपको चेक करके ही काम करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ बटन पे, तो अगर ये मैसेज आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा फंक्शन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, कोई डाउट नहीं। अब हमें क्या करना है, इस इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट करनी है, कि जो भी मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कुछ ही वैल्यू लिखी, मैंने लिखा यहाँ पे सैलरी डाली मैंने 100। ठीक, देन मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इनपुट फील्ड में इस 100 की वैल्यू गेट करनी है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या बनाई थी, एक आईडी बनाई थी सेल्सियस नाम से। तो सिंपली आपको जावास्क्रिप्ट में आना है, यहाँ लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नेम क्या है, सेल्सियस डॉट वैल्यू। इससे क्या मिल जाएगी आपको, वैल्यू मिल जाएगी एंड इस वैल्यू को मैं रख लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, कॉन्स्ट। ठीक है, सेल्सियस वैल्यू मिल जाएगी, सेल्सियस वैल्यू, एंड इस वैल्यू को आप चाहो तो प्रिंट करा के चेक कर सकते हो ऐसे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। तो ब्राउजर पे जब हम जाएंगे, देन यहाँ लिखा जैसे मैंने 100, देन क्लिक किया तो यहाँ पे देख रहे हो आप 100 मिल गया ना। अब इसके लिए एक लॉजिक लगाना है मुझे कि भाई ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा क्या हो जाए कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो चलो सोचो क्या होगा इसके लिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखो सेल्सियस वैल्यू आई ना हमारे पास, इस सेल्सियस इसका ना फॉर्मूला होता है बेसिकली, कि अगर आपको फ़ारेनहाइट निकालना है, अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ फ़ारेनहाइट, कॉपी कर लेते हैं इसको, फ़ारेनहाइट वैल्यू गेट करनी है। तो सिंपली देखो, जो आपके पास सेल्सियस वैल्यू आएगी ना, इसमें मल्टीप्लाई करा दो आप किसका, 1.8 का। ठीक है, एंड इसमें प्लस कर दो कितना, प्लस कर दो 32। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा आपको वो किस में आएगा, हमारा फ़ारेनहाइट में आएगा। चलो इसको हम लोग प्रिंट करा के देख लेते हैं। अलर्ट, ALERT, अलर्ट कर लेते हैं इसको, फ़ारेनहाइट। ठीक है, ब्राउजर पे चलते हैं एंड इसको मैं क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर देता हूँ इसको एक बार। हाँ, लिखा है जैसे मैंने 100, एंड इसके बाद क्लिक करते हैं इस पर, तो कितना आ रहा है, 212 है। इसको चेक कैसे करेंगे, तो मैं कैलकुलेटर निकाल लो फटाफट, कैलकुलेटर, यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लो अगर करना है तो। सो जैसे हमने क्या किया था, 100 एंट्री किया था, 100 को मल्टीप्लाई कराओ किससे, 1.8 से, 1.8 से, एंड इसमें कितना ऐड करो, प्लस करो 32, कितना आ रहा है, 212, एंड यहाँ पे कितना आ रहा है, 212। इसका मतलब हमारा लॉजिक प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, नो डाउट। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हम लोग क्लिक कर देते, हटा देते हैं ना। देन क्या करना है, ये आ गया। तो इसका जो आउटपुट आ रहा है टर्मिनल पे, इसको हमें वहां ना दिखा के हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट में दिखाएंगे इसको। तो मैं इसी के पास में
एक पैराग्राफ ले लेता हूँ एंड पैराग्राफ में एक आईडी बनाते हैं, सेल टू फ़ारेनहाइट। ये अपन रिजल्ट कर लेते हैं, रिजल्ट 1। ठीक है, कॉपी करते हैं इसको एंड जावास्क्रिप्ट में आते हैं एंड अलर्ट को हटा दो यहाँ से आप, क्योंकि हमने टेस्ट कर ही लिया ये। यहाँ लिखना आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नेम क्या है, रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल, एंड यहाँ क्या पास कर देंगे हम लोग, फ़ारेनहाइट। तो मैं बैकटिक टेम्पलेट का यूज कर रहा हूँ एंड यहाँ लिखेंगे सेल्सियस। सेल्सियस वैल्यू कितनी है हमारी, सेल्सियस वैल्यू है, तो मैं इसको यहाँ प्रिंट करा दे रहा हूँ, डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेल्सियस वैल्यू आ जाएगी, सेल SEL। ये जो वैल्यू है ना, इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे डालना है वैसे। ठीक है, एंड जो रिजल्ट है वो क्या आएगा हमारा, सेल्सियस वैल्यू इतनी एंड फ़ारेनहाइट FARENHEIT, फ़ारेनहाइट वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, फॉर्मूला लगाना है, डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट एंड जो भी रिजल्ट आएगा ना हमारे यहाँ पे, इसमें जो आएगा वैल्यू, ये आपको वहां पास कर देना है इस कर्ली ब्रैकेट। अल्ट जेड करोगे ना तो आपको सामने देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक, चलो इसको हम टेस्ट करते हैं एक बार फटाफट। तो जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा पे 100, क्लिक करेंगे तो यहाँ देख रहे हो सेल्सियस वैल्यू 100 एंड फ़ारेनहाइट वैल्यू कितनी हो गई, 212, मतलब हो गया कन्वर्ट। अब जो लॉजिक हम लोगों ने किसके लिए लगाया, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट लगाया ना, सिमिलरली किसको करेंगे हम लोग, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करेंगे। क्लियर, तो एक लॉजिक तो मैंने करके दिखा दिया आपको। ठीक, सिमिलरली क्या करोगे आप, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये आप कर सकते हो, उम्मीद करता हूँ लगाता हूँ कि आप इसको कर लोगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक है, मैं कराऊंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगी और सेम टास्क मैं ही परफॉर्म कराऊंगा। बट इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ आपको, देखो कैसे लगाओगे। एक को हटा देता हूँ, ठीक है, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा हमारा। सो अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था फ़ारेनहाइट के लिए, तो सेल्सियस के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, देखो सेल्सियस के लिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ रहेगा आपका सेल्सियस इक्वल टू, आप एंटर क्या कराओगे, फ़ारेनहाइट की वैल्यू एंटर कराओगे फ़ारेनहाइट में, तो होगा क्या कि माइनस करोगे आप कितना, माइनस करोगे 32, ठीक है, एंड डिवाइड करोगे किसको, 1.8 को। ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला, किसके लिए, सेल्सियस के लिए, जब आप फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ये कर लेना आप लोग और करके कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ हमने कर लिया। ठीक है, नहीं बताओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कर लोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग इसको फॉलो कर रहे हो प्रॉपर तरीके से ना। अब हमने ये तो बना लिया, बट इसको थोड़ा सा हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, हम लोग यूज करेंगे बूटस्ट्रैप। तो उसमें करना है क्या है, आपको सिंपली नया टैब ओपन कर लेना है, यहाँ टाइप करना है बूटस्ट्रैप 5.3, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है अभी। तो हम लोग इसी को यूज करेंगे डायरेक्टली। स्क्रॉल करना है पेज को एंड इसमें करो, यहाँ जाओगे ना इंट्रोडक्शन में जाओ आप, यहाँ पे आपको मिल जाएगी सीडीएन लिंक, CSS की और जावा की। तो यहाँ से आपको इसको उठा लेना है, सेलेक्ट करना है इसको, कॉपी, कॉपी करने के बाद आपको आना है HTML वाले पेज पे एंड टॉप में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, अल्ट जेड से सेव। सिमिलरली आपको ब्राउजर पे जाके जावा की फाइल ले लेनी है, सीडीएन लिंक, कॉपी, अगेन जाना है एंड कहाँ पे ऐड करोगे बूटस्ट्रैप, ये यूज करोगे आप, बॉडी का क्लोथिंग टैग है ना यहाँ से, इसके ऊपर स्क्रिप्ट टैग के ऊपर आप इसको ऐड कर लेना, सेव। ब्राउजर पे जाओगे तो कुछ तो चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको थोड़े बहुत, देखो। ठीक है ना, अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस करूंगा कि हम लोग ना यहाँ पे इसको पहले ठीक कर दो, यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहा है। देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग एक डिप बनाते हैं, डिप डॉट कंटेनर एंड डिप डॉट अलर्ट, अलर्ट, एंड मैं कर दे रहा हूँ यहाँ से डेंजर एंड H1 में यहाँ लिख रहा हूँ मैं कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट।
ठीक है। एंड क्लास टेक्स्ट में इसको वाइड कर देता हूँ, एंड टेक्स्ट हमारा सेंटर हो जाएगा। एंड आप चाहो तो उसको मार्जिन पैडिंग दे सकते हो टॉप से, मार्जिन पैडिंग में 3 की कर देता हूँ। एंड इसकी जो ब्रीथ है वो मैं 50 कर देता हूँ, थोड़ा सा बेस्ट लगेगा देखने में। तो रिफ्रेश करते हैं। कुछ गलती की क्या हमने स्पेलिंग वगैरह में? CONTA कंटेनर अलर्ट, सॉरी यहाँ डैश नहीं आएगा, यहाँ पे स्पेस आएगा, अलर्ट अलर्ट डैश डेंजर, ठीक है परफेक्ट। देख रहे हो कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, बट वाइट कलर में दिख नहीं रहा, तो वाइट की जगह में इसको मैं डार्क कर देता हूँ। ठीक है, डार्क ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ओके परफेक्ट। अभी हमें इसके लिए करना है, जो हम लोगों ने फील्ड बनाए थे ना यहाँ पे, तो कंटेनर CONTAIN कंटेनर, इसकी ब्रीथ कितनी कर देंगे हम लोग? 50। एंड इनपुट फील्ड हमारा है ही, तो यहाँ पे क्लास लगा देंगे हम लोग, फॉर्म कंट्रोल। एंड बटन है हमारी, तो यहाँ पे क्लास लगा देंगे हम लोग, BTN आउट डेंजर कर देते हैं, डेंजर। एंड ठीक है, बाकी तो सेव करते हैं, चेक करते हैं कैसा है। ओके परफेक्ट। इसे भेजते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, तो ऐसे करेंगे फ्लोट, FLOAT फ्लोट एंड, फ्लोट एंड से राइट हैंड साइड चला जाना चाहिए इसको, परफेक्ट। एंड मार्जिन पैडिंग दे देते हैं। तो हम लोग ना बटन है ना हमारे यहाँ पे, हाँ इसको मैं टॉप में कर दूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से देख पाओ। यहाँ पे करता हूँ मार्जिन पैडिंग, मार्जिन टॉप ही करता हूँ, सिर्फ मार्जिन टॉप 2। ब्राउजर पे आओ, इसको रिफ्रेश कर लो हल्का सा, परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अपना रिजल्ट ठीक करना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 100 डालता हूँ, देन क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है आउटपुट। हमें रिजल्ट यहाँ ना दिखा के, पैराग्राफ में ना दिखा के, एक div डॉट कंटेनर एंड div डॉट अलर्ट डॉट अलर्ट सक्सेस कर लेते हैं। एंड H1 के अंदर, सॉरी जो हम लोगों ने पैराग्राफ लगा लिखा था ना, यहाँ पे लिख देंगे, बट पैराग्राफ की जगह मैं H1 कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा H1 नहीं, H3 कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा, H3। एंड क्लास लगा देंगे आप लोग, क्लास टेक्स्ट डार्क रहेगा हमारा, एंड टेक्स्ट सेंटर रहेगा। एंड इसकी जो ब्रीथ है वो हम कितनी कर देंगे? 50 कर देंगे। बस ये बेसिक सा लॉजिक लगाया था हम लोगों ने। एंड मार्जिन में दे दे रहा हूँ टॉप से 5, तो एकदम प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा। सो 100 किया हम लोगों ने, क्लिक किया, तो सेल्सियस वैल्यू 100 एंड फ़ारेनहाइट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 212 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग अपने बेसिक लॉजिक्स लगाते हैं एंड किस तरीके से हम लोग जावा स्क्रिप्ट के साथ काम करते हैं। क्लियर? अब बेसिक बेसिक से प्रोग्राम्स बनाओगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा हमारा, एंड फिर हम लोग आगे चल के बड़ी बड़ी एप्लीकेशन भी इजीली बना पाएंगे। क्लियर? सो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर से हम कोई नया प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।